दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज कहाँ है और मैट्रिक्स हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो लिखते हैं क्या होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जो होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे यानी एक तरह से अरेंजमेंट होता है नंबर और फंक्शन का, नंबर का या फंक्शन का एक अरेंजमेंट होता है। इसको सिंपली हम समझते हैं कि अगर कोई मान लीजिए राम है, उसके पास 5 नोटबुक्स है, तो 5 नोटबुक को हम लोग ऐसे एक ब्रैकेट में दे दिए, ब्रैस में बिग ब्रैकेट। तो इसको हम लोगों ने कि इसके पास 5 नोटबुक है, हम लोग समझ रहे हैं अपना समझने के लिए। अगर राम के पास 5 नोटबुक हो और साथ में 4 पेन हो, तो इसको हम लोग अपने समझने से ऐसे लिख दिए 5 और 4। 5 नोटबुक है, हम लोग जान रहे हैं कि ये 2 कर लेते हैं राम और सोहन का नोटबुक और पेन। राम के पास 4 नोटबुक है और 5 पेन है, सोहन के पास 3 नोटबुक और 6 पेन है। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट में हम लोग पहले नोटबुक के लिए लिख रहे हैं। तो राम के लिए 4 और इसके लिए सोहन के पास कितना है 3 हमारा है, और इसके पास राम के पास 5 पेन है और 6 नोटबुक है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि राम के पास 4 नोटबुक और कितना पेन है 5 पेन है, तो उसको लिख दें इधर 5 पेन, और सोहन के पास कितना है 3 नोटबुक है और 6 पेन है। तो ऐसे लिखें, यानी 2 तरीका से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अरेंजमेंट हमारा 2 तरीका से फॉर्म होता है। तो मैट्रिक्स में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फिर एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स और एंट्रीज, एलिमेंट्स और एंट्री क्या होता है। तो द नंबर ऑफ फंक्शन और आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। द नंबर और फंक्शन, यानी जो नंबर और फंक्शन मैट्रिक्स में यूज होगा उसी को हम लोग एंट्री बोलेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स बना है, तो ये हमारा नंबर है, कितना है 1 2 3 4, ये सारा एक हमारा एंट्रीज है। 4 भी एंट्री है, 3 6 5। तो इसमें नंबर ऑफ एंट्री कितना है 4 है, इसमें भी और इसमें भी। एलिमेंट्स या इसी को एंट्री बोलते हैं। 4 एलिमेंट्स इसमें भी है। इसमें पूछेगा कितना एलिमेंट है, इसमें हमारा 1 एलिमेंट है, यानी जितना नंबर ऑफ एंट्रीज रहेगा इसी को एलिमेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितना नंबर रहेगा, या दो डिजिट 2 को है, तो इसमें क्या हो गया 2 एलिमेंट्स हो जाएगा, 2 एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग फिर समझते हैं। वी डिनोट ए मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, जैसे इसको डिनोट करना है तो ए से, या इसी को डिनोट करना हो तो बी से, ऐसे कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग m row and n column is called a matrix of order m cross n और m cross n मैट्रिक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं m by n मैट्रिक्स या m cross n मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A, तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। इसके एलिमेंट को हम लोग स्मॉल a से करते हैं, और ये I या J हमारा रॉ और कॉलम को दर्शा रहा है। अब बोला m क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी m रॉ है और n इसमें कॉलम है। तो यहाँ पर ही हम लोग फॉर्म करते हैं मैट्रिक्स को। तो A इक्वल टू m रॉ है इसमें, तो फर्स्ट रॉ लेते हैं A1, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फिर A1 फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, ऐसे ही लेंगे। फर्स्ट रॉ जेथ कॉलम, डॉट डॉट करेंगे तो फर्स्ट रॉ nth कॉलम हमारा आ जाएगा, क्योंकि nth कॉलम तक हमारा एलिमेंट को ले जाना है। फिर सेकेंड रॉ लिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर ये आया। ऐसे ही करेंगे, डॉट डॉट डॉट, सेकेंड रॉ
jth कॉलम डॉट डॉट सेकेंड रो। इसी प्रोसेस को आगे जब हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, ऐसे ही हमारा ith रो आएगा, एक ith रो का फर्स्ट कॉलम, ith रो का सेकेंड कॉलम, ith रो का थर्ड कॉलम डॉट डॉट डॉट, ith रो का jth कॉलम और डॉट 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 ith रो का हमारा nth कॉलम। ऐसे ही फिर आगे हम लोग बढ़ाए तो mth लास्ट हमारा क्या है, mth रो है, mth रो का फर्स्ट कॉलम, mth रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, mth रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ तक आते आते आपका क्या हो जाएगा, mth रो का n कॉलम का एलिमेंट। सारा हमारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट लिखा गया। ये हमारा मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, m रो है और n कॉलम का मैट्रिक्स है, जिसमें i और j कहाँ बिलोंग कर रहा है, i और j यानी रो और कॉलम, वेयर i और j कहाँ रहेगा, हमारा 1 से बड़ा होगा i और m से m के बराबर हो सकता है और 1 के से बड़ा होगा, एंड j का वैल्यू भी क्या होगा, 1 से बड़ा और बराबर होगा और n से छोटा होगा। यानी n कॉलम का मैट्रिक्स लिए उसके बराबर का या उससे कम का। ये nth कॉलम का लिखा गया। इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना हो 2x3 का मैट्रिक्स, 2x3 का 2×3 का आपको लिखना है, तो m आपका n है और ये n आपका 3 है। मैट्रिक्स लिखिए तो पहला का फर्स्ट रो है a1 वाला, a11 a फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर है सेकेंड दूसरा रो, दो गो रो है तो सेकेंड रो का लिखें a सेकेंड 1 और फिर a सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। यहाँ देखिए यही वाला आया था ना, a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये हमारा कितना हुआ 2x3 का रो का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार अगर आपको 2×2 का मैट्रिक्स लिखना हो या 2×2 का मैट्रिक्स, तो a इक्वल टू क्या हो गया आपका, हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये हमारा हो जाएगा 2×2 का मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इस ए में कितना एलिमेंट्स होगा, इस ए का एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, m×n है, ऐसे लिख देते हैं a इक्वल टू aij m×n। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, m×n। हमारा कितना एलिमेंट आएगा, m×n। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए 2×3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आया 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आया। यहाँ देखिए 2×2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आया 4। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपको पता रहेगा 3×2 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, दोनों का ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना है, m×n कर देंगे तो 6 आएगा और यही 6 एलिमेंट्स हमारा मिल जाएगा कि इसमें हमारा कितना होगा 6 एलिमेंट होगा। इन मैट्रिक्स ए इतना दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है और तीसरा है राइट द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट आपको लिखना है। पहला देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अभी आपको बताए थे कि रो और कॉलम्स को हम लोग क्रॉस से लिख देते हैं, वही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो 3 रो है और क्रॉस एक कॉलम 2 कॉलम, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा 1 2 3 4 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3×4 हमारा ऑर्डर हो गया। दूसरा हमारा लेते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी आपको बताएं
कि एक मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक मैट्रिक्स ए हो जिसका ऑर्डर क्या हो Aij m क्रॉस n हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला था m इंटू n, यानी जो ऑर्डर होगा उसका ही i और j का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, इसका ऑर्डर 3 और 4 है तो 3 इंटू 4 करेंगे m इंटू n, m का जगह पर 3 m इंटू n, m के जगह पर 3 है और n के जगह पर 4, तो कितना हो जाएगा 12 एलिमेंट्स आएगा। देखिए नहीं अगर विश्वास है तो 1 2 3 4 जांच कर सकते हैं आप, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हम लोग 12 आया एलिमेंट, इससे भी आया। ये हम लोग फॉर्मूला इसलिए निकाले हैं ताकि बहुत बड़ा अगर मैट्रिक्स का दिया रहे 100/10 ऐसे 100/101, उस टाइम ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में हमको आसानी होगा, इसलिए हम लोग ऐसा ये फॉर्मूला निकालें। थर्ड हमारा है कि राइट एलिमेंट्स A13, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो कौन है, ये है फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो से चलें और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला हमारा एलिमेंट होगा 19। फिर है फर्स्ट रो सेकेंड रो पूछ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो हमारा ये वाला है और इसमें फर्स्ट कॉलम कौन है, ये वाला, तो ये और ये भाई, तो कितना आया 35। फिर पूछ रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहला वाला रो बोलते हैं, दूसरा को कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमारा आएगा -5। फिर है हमारा A24 है, यानी एलिमेंट पूछ रहा है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो चले और फोर्थ कॉलम क्या है, ये हमारा 12। फिर है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा सेकेंड रो और ये हमारा थर्ड कॉलम आ जाएगा 5/2। इस प्रकार हम क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे मैट्रिक्स, इससे अगर पॉसिबल ऑर्डर दिया हुआ तो क्वेश्चन है आपका, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 8 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का, तो हम लोग अभी पढ़े कि एक मैट्रिक्स जिसका m क्रॉस n हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है हमारा m इंटू n, यानी यही m इंटू n आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा 8 दिया हुआ है, ठीक है। बोला व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो ये मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, तो 8 ये m इंटू n कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, आपको m इंटू n 8 दिया हुआ है, तो आप क्या क्या वैल्यू लीजिएगा m का कि आपको हमारा 8 आ जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर हम कंडीशन में लिखाए थे वेयर 1 से बड़ा होगा हमारा m, कंडीशन में लिखाए थे 1 से बड़ा होगा हमारा ये वाला m, i से बड़ा था, और क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट आपको दिया हुआ है, उसके पॉसिबल ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। तो एक मैट्रिक्स है Aij हम लोग लेते हैं m क्रॉस n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम फॉर्मूला अभी पढ़े, एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू n, ये दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना है 8 दिया हुआ, नहीं दोनों को क्रॉस करने के बाद 8 आ रहा है यहाँ पर, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि m और n कैसे कैसे हो सकता है, तो 8 आना है, m और n का वैल्यू लेना है, तो हो सकता है कि आप m का 1 ले, m और n का लेना है, तो m 1 ले और इसको 8 ले तो 8 आ जाएगा। फिर हो सकता है सेकेंड और 4 से करें तो क्या होगा 2 4 8 आएगा आपका।
थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक करके बढ़ेंगे नेचुरल नंबर में हम लोग, पॉसिबल नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा रॉ और कॉलम जो भी होता है नेचुरल नंबर में होता है, इसीलिए हम लोग एक एक करके नेचुरल नंबर में बढ़ेंगे। तो पहला नेचुरल नंबर 1 लिए, हमारा 1 रॉ लिए और 8 कॉलम लिए, तो 1 रॉ 8 कॉलम से भी 8 हमारा मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आएगा। फिर 2 गो रॉ लिए, 4 कॉलम लिए, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा 8। फिर अगर 3 लेते हैं तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करते तो आता है 8, तो नहीं आएगा 3 में 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो फिर 4 के पार लेंगे, 4 2 जा 8, तो 8 एलिमेंट आएगा, यानी 4 रॉ ले लेंगे और 2 कॉलम ले लेंगे, तब भी मैट्रिक्स 8 एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद 8 के में आएगा 8 रॉ 8 कॉलम, और किसी में तो आएगा नहीं। तो ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर, ये चारों हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 8, 1 2/4, 4/2 और 8/1। ये हमारा इस मैट्रिक्स 8 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स का इतना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि ये हमारा 8 एलिमेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 4 5 6 7 8, या 3 3 6 1 7 1 8। ये 8 एलिमेंट हम 9 एलिमेंट हम 8 एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तक तो इसको ऐसे जब लिखेंगे तो कितना 1 रॉ हुआ, और ऐसे कितना कॉलम हुआ 8 कॉलम हो गया। तो ये 1 रॉ 8 को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 2/4 में डिनोट कर सकते हैं। इसको 4 को ऐसे लिखते हैं 1 2 4 5, और इसको 4 को ऐसे 6 7 8 9। अब ये कितना हो गया 1 रॉ 2 रॉ हुआ, 4 कॉलम हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा तरीका वही बोल रहा था कि किस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो पहला तो 1 हो गया, 1/8, 2/4 हो गया। थर्ड 4/2, यानी 4 रॉ लेंगे और इसी से 4 रॉ, तो 4 रॉ बनाइए, तो 1 2 4 5 ले लेते हैं, 4 रॉ बना लें, यहाँ लिख दे 6 7 8 9। ये कितना हो गया 4 रॉ हो गया और 2 कॉलम हो गया। एलिमेंट वही है, हम लोग सिर्फ ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और अब 8/1 कॉलम 8 रॉ इसमें लेना है, 8 रॉ, तो ऐसे सीधे सीधे इसको वर्टिकल कर देंगे। तो 1 2 4 6 4 5 6 7 8 9। देखिए 4 4 8, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ 5 6 7 8, 8 रॉ हुआ और 1 कॉलम ऐसे। तो इस तरह से आप समझिए, ये आपसे पूछ रहा था कि कैसे रॉ को कैसे हम पॉसिबल ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by। ये एलिमेंट्स के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का। तो एक ए लिए मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स लेना है। तो 2/2 का एलिमेंट्स तो 2 रॉ और 2 कॉलम तक मैक्सिमम जाना है। तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। ये 2x2 का मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया। इसमें हम लोग ये सारा एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये 1 1 है, तो यहाँ 1 1 इस एलिमेंट को निकालने के लिए 1 1 रखेंगे। तो ये जब 1 1 रखें तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। तो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2, यानी आ गया 2। यहाँ पर A11 के जगह पर एलिमेंट कितना आया 2। इसी तरह 1 2 का इस पॉइंट पर निकालना है, तो I1 रखें और J का वैल्यू 2, ये वाला वैल्यू। तो 1 I के जगह पर 1 + J2 का स्क्वायर बाई 2, तो करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2। तो यहाँ पर एलिमेंट का आ जाएगा 9/2। फोर्थ एलिमेंट ये वाला निकाल रहा है A21, I + J करना है, यानी ये 2 + 1 का स्क्वायर बाई
2, यानी फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा बाई 2, यानी ये वाला आ गया 9/2। फिर A22 ये एलिमेंट है, यहाँ 2 रखना है तो यहाँ पर 2 रखें, यहाँ भी 2, A22 हुआ तो I की जगह पे 2, या 2 जा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 16/2, यानी 8 आ गया आपका। तो A22 का एलिमेंट कितना आ गया? 8। इस प्रकार आप कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका अगर दिया रहेगा कि इस रिलेशन से आप निकालिए तो आप ऐसे एलिमेंट्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट करके यहाँ वैल्यू पुट करते जाइए I J का, और ये जो आएगा एलिमेंट्स वो आपको लिखते जाइए उसके पोजीशन पर। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स आर गिवन, एलिमेंट दिया हुआ है तो आप पहले एक बना लीजिए यहाँ टेबल 3/4 मैट्रिक्स का। तो A11 A12 A13 4 तक कॉलम जाना है, A1 4, फिर A21 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड, A33 A सेकेंड थर्ड रो फोर्थ। ये कितना हो गया? 3/4 मैट्रिक्स हो गया। अब कह रहा है गिवन बाय AIJ ऐसे दिया हुआ है तो आपको पुट करते जाना है A का वैल्यू। पहले एक आपको लेके दिखा देते हैं, A11 के लिए लेते हैं तो 1/2 और ये मॉड -3, I का वैल्यू कितना 1 लेना है और J का वैल्यू ये वाला एलिमेंट निकाल रहे हैं तो J का वैल्यू कितना हुआ? J का वैल्यू भी 1 है तो प्लस J का वैल्यू 1 तो 1/2, ये कितना हुआ? -3 प्लस 1 है तो -2 कितना होता है? +2, मॉड से माइनस रहता है तो प्लस निकलता है तो 2/2 कट गया, कितना है आपका? 1। यानी ये वाला हम जब मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1 आ गया। इसी तरह 1 2 का करेंगे तो 1/2 मॉड -3 इंटू I का वैल्यू कितना है यहाँ पर? है 1 प्लस J का वैल्यू कितना है हमारा? 2 है, करेंगे तो 1/2, ये -3 + 2 करेंगे तो -1 और -1 का मॉड हो जाएगा 1 और 1/2 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ही 1 और सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार आप सारा एलिमेंट्स को निकाल करके आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ फर्स्ट और थर्ड कॉलम I1 लेते हैं तो 1 तो करेंगे तो -3 और यहाँ पर ही J3 लेते हैं, -3 + 3 0 हो जाएगा। फिर ये वाला लेते हैं 1 और 4 तो I1 लेंगे तो -3 और J4 ले रहे हैं तो 4 में से -3 करेंगे 1/1 आएगा तो 1/2 हो गया। A21 के लिए लिखते हैं तो A21 के लिए हमारा लेंगे तो I हमारा कितना है? 2 है और J हमारा 1 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 और J1 रखेंगे तो -6 + 1 हो जाएगा हमारा -5। तो -5 का मॉड लेंगे तो 5 हो जाएगा और ये नीचे 2 है, 2 से कर देंगे। फिर यहाँ पर ही 2/2 लेते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पर ही 6 में से 2 करिएगा कितना आएगा? -4 मॉड ले +4 आएगा, 4/2 हमारा 2 हो जाएगा। फिर है हमारा ये वाला एलिमेंट 2 तो I के ऊपर 2 लेगा 6 में से 3 करेंगे 3 और 3 का मॉड करेंगे तो 2 तो 3/2 हो गया। इसका करते हैं 2 सेकेंड और फोर्थ कॉलम तो 2 लेते हैं तो 6 और +4 यहाँ हो जाएगा -2 और -2/2 कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो गया। -2 का करेंगे तो मॉड प्लस में आएगा, उसके बाद 2 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसका थर्ड करें थर्ड 3 लेते हैं, I3 3 जा 9 में +1 करेंगे -8 हुआ, -8 का +8 करेंगे तो 4 आ गया। इसका हम लोग करेंगे 3 लेते हैं, 3 3 जा 9 -2 करें कितना आ जाएगा आपका? -7 तो +7/2 और इसका करेंगे तो 3
3 जा 9 प्लस 3 कितना हुआ 9 में से 3 करेंगे तो 6 और 6 तब प्लस 6/2 यानी 3 और यहाँ करेंगे 3 जा 9 और प्लस 4 आपका आ जाएगा 5 माइनस 5 का 5 हो जाएगा 5/2। इस प्रकार आपका ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। अभी हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और आगे भी हम एनसीईआरटी के सीरीज लाने वाले हैं और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।